अब शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म कर चुके हैं। आज से टॉपिक नया स्टार्ट होगा। टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की संख्या करोड़ों में है, और उस करोड़ों कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि उस करोड़ों में हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि सबका कुछ ना कुछ नाम हो। जैसे इतना लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, सबका एक यूनिक रोल नंबर दिया हुआ है जो आपका अपना आइडेंटिटी बताता है कि आप इस रोल नंबर में हैं। तो उस रोल नंबर से सारा चीज़ पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, ठिकाना क्या है, किस बैच में है, मीडियम क्या है, क्लास क्या है। तो ठीक उसी प्रकार करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका सिस्टमेटिक नाम लिखना सीखना पड़ेगा। हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें करोड़ों कंपाउंड का नाम लिखाएगा और किसी का नाम रिपीट नहीं होगा। कोई एक नाम किसी एक ही योगी को सूचित करेगा। इसको लिखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसको आईयूपीएससी ने दिया, और इसके बारे में आप शायद सुने होंगे। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है केमिस्ट्री की जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट होते हैं। जेनेवा में इसका राजधानी, मतलब जेनेवा में इसका मेन ऑफिस है। केमिस्ट्री में कोई भी नया चीज़ पढ़ने के लिए आता है तो पहले वो कंफर्म हो लेगा कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं, तब जाके हमारे आम जीवन में उसका उपयोग या पढ़ाई में आता है वो चीज़। तो उसी आईयूपीएससी सिस्टम के अनुसार हम उस सारे कंपाउंड के नाम को एक एक करके लिखेंगे। ये टॉपिक भारी भी है, कंसेप्चुअल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन ये सब तब होगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे और एक एक बात को सीखेंगे तब। और सबसे बड़ी बात, लंबा है, चलेगा बेकार, 1.5 महीना तक चलते रहेगा। ये बहुत लंबा चलेगा, ये 5 दिन 7 दिन में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 30 क्लास तो डेफिनेटली आपको लगेगा ही लगेगा, तो उसके लिए रेडी रहिए आप। समझ गए आप? हल्ला तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, हल्ला उल्ला कीजिएगा फैन और बंद कर देंगे हम लोग। चलिए तो नाम लिखते हैं टॉपिक का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक क्या इच्छा है? फैन बंद कर दें? करोगे भनर भनर? यूपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसका एक और इम्पोर्टेंट बात है जो बोलना हम भूल गए। पढ़िएगा 11th में, क्वेश्चन पूछा जाएगा 12th में, और 12th में हम छुएंगे भी नहीं इसको। यहाँ पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, साइड से तो पढ़िएगा, साइड से फिर अलग से रुपया दीजिएगा। मजाक थोड़ी है, एक एक चीज़ को 22 बार थोड़ी पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं ये तो तुम जानते हो। इसको याद करो, 3 भाग में बांटा गया था। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यदि तुमको याद हो इसमें, तो ये टूटता है अल्क प्लस ए एन ई में, अल्क प्लस ई एन ई में, अल्क प्लस वाई एन ई में। अल्क हर बार कॉमन है, और अल्क जो है वो कंपाउंड में कार्बन परमाणु की संख्या को बतलाता है, और ए एन ई बताता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड, और ये कम से कम ट्रिपल बॉन्ड। आप याद कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम को अल्क से सूचित करते हैं, और अलग अलग संख्या के लिए अल्क का नाम भी
अलग अलग होता है, जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब बोले थे ना। तो सबसे पहले हम एक टेबल लिखेंगे जिसमें हम अल्क के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी होगी तो अल्क का नाम क्या होगा। उसके बाद ही आप नाम को लिख पाएंगे प्रॉपर वे में। तो इसको लिखिए तो। क्या दिक्कत है? और हम इसके बारे में इसको डिफाइन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप याद कीजिए बेसिक में ये सारा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ लिखा जा चुका है। चेंज करें इसको। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टेबल। और बहुत सिंपल सा टेबल है, कोई लंबा चौड़ा भारी भरकम टेबल नहीं है। इधर हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। और इधर लेते हैं नेम ऑफ अल्क। किसी कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन रह सकता है। एक कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं मिथ। जैसे देखो, अल्केन, कार्बन एक तो मीथेन। कार्बन दो, दो के लिए बोलते हैं इथ, तो इथेन। तीन के लिए प्रोप, प्रोप एन यानी प्रोपेन, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चार कार्बन के लिए ब्यूट, इसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। पांच कार्बन के लिए पेंट। और सब में ए नहीं लगाते जाएंगे तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यही ना बनता जाएगा। तो अभी ए एन ई नहीं लगाना है, इसलिए क्या है कि ए एन ई लगेगा, ई एन ई लगेगा या वाई एन ई लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो बना है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। अभी तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन की संख्या का, और अल्क को उस स्थिति में क्या कहेंगे उसका। तो इसीलिए हम ए एन ई नहीं लगा सकते यहाँ। आगे बताइए, छः के लिए हेक्स। आप ए एन ई काहे बोल रहे हैं? वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको 10 तक सबको याद होगा, लेकिन यदि नहीं याद है तो हर हाल में याद होना चाहिए। इसके बिना नोमेनक्लेचर की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, इतना हर हाल में याद होना ही चाहिए। 11 के लिए मोनोडेक। 12 के लिए डूडेक। 13 के लिए ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए पेंटाडेक। 16 के लिए हेक्साडेक। 17 के लिए हेप्टाडेक। 18 के लिए ओक्टाडेक। 19 के लिए नोनाडेक। 20 के लिए इस्कोस। इसके बाद मोनोइस्कोस, डाइस्कोस, ट्राइस्कोस, टेट्राइस्कोस, पेंटाइस्कोस, और भी आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन इतना का जरूरत आपको नहीं है। आप हर हाल में 12 तक याद कर लीजिएगा, एक से लेकर 12 तक। इसमें कोई कभी भी गड़बड़ाइएगा छिटपिटा देंगे पकड़ के हम। कुछ नहीं सुनेंगे, गड़बड़ाइएगा मार बैठेंगे, बहुत मार मारेंगे। कोई मर्सी इसमें नहीं किया जाएगा।
1 से 12 तक अल्क का नाम हर हाल में याद रहना चाहिए। हो गया लिखा हुआ। अब जब नाम स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे एल्केन का। एल्केन के बारे में यहाँ कुछ जानकारी चाहिए। आप ये बताइए कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त। संतृप्त, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा बात, एक होता है सामान्य सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनरल फॉर्मूला, और शॉर्टकट में ये जीएफ से सूचित होता है, इसको गर्लफ्रेंड मत समझ लेना। आगे से हमेशा हम क्या लिखेंगे, जीएफ। तो ये वाला जीएफ वो वाला नहीं है, ये कौन वाला है, जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसका सफिक्स ANE। एल्केन का कोई भी कंपाउंड रहेगा ना तो अंत में क्या लगेगा, ANE। ये तीन बात। तो एल्केन के बारे में पहली बात कि एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और तीसरी बात, सफिक्स इसका होता है ANE। बहुत लोग इस जनरल फॉर्मूला को रटने का प्रयास करते हैं, आप रटिए मत, आप जनरल फॉर्मूला को समझिए। आप ये बताओ तो एल्केन जब आप बोलते हैं तो आप कार्बन का चेन लेंगे, तुम 4 गो 5 गो 10 गो जितना कार्बन लेने का मन है ले लो, लेकिन एक चीज का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, कार्बन कार्बन के बीच सारा का सारा बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिंगल, तभी ना वो एल्केन हुआ। अब तनी हाइड्रोजन पुट करके देखो तो, क्या तुम इसमें हाइड्रोजन पुट करना नहीं जानते हो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी C5 हुआ। यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। अब बताओ CnH2n+2 नहीं है, 5 5 × 2 करेंगे तो 2 है ना, +2, 5 × 2 = 10 2 12। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। अच्छा, यदि C5H10 हो जाता तब क्या निकालते, तब CnH2n, लेकिन हुआ C5H10 नहीं है, क्या हुआ है, C5H12। इसका मतलब है कि 2n+2 है। समझ में आया। अच्छा, ये 3 कार्बन पर निकाल के देखो, C3 है ना, तो हाइड्रोजन 8 आ जाना चाहिए। देखिए तो 8 हाथ आके है कि नहीं, 3 2 5 3 8। समझे। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला निकल जाता है। अच्छा, इस हिसाब से यदि 100 कार्बन का हम चेन लेते तो उसमें कितना हाइड्रोजन संतुष्ट होता। अरे बोलो ना गधा, मुंह में पान आ रहा क्या, क्या बोलेगा ये। कार्बन जितना लेंगे उसका दोगुना से दो ज्यादा आएगा। पहले पीटेंगे, अभी ये सब बोलता का ही नहीं है रे, मुंह काहे नहीं खोलता है तुम लोग, हैं? सबको मार लगेगा। हाथ निकाल ले जाओ, हाथ निकाल ले जाओ तो।
हाथ निकालो, सबके कगलाठी लगेगा। निकालो हाथ, निकालो हाथ, निकालो हाथ, हाथ हाथ निकालो। दुर्गा पूजा का प्रसाद है ये। अब देखो आगे से हाथ, हाथ निकालते 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 जाओ रे। तुम लोग का लग गया है रे। हाथ हाथ हाथ, हो गया रे। क्या समझता है, नौकर यहाँ बैठा हुआ है क्या सब? हैं? खाली हल्ला करने में तुम लोग का मुंह खुलता है। पढ़ाई लिखाई साढ़े 22। पूरा बेंच लग गया है। दो चारे को बोले थे। आवाज काहे नहीं गया, हल्ला तो बड़ा जोर जोर से तुम लोग करती है। मार सबको लगेगा। नहीं नहीं नहीं, बोली नहीं निकलता है रे। हाथ फट जाएगा, हाथ फट जाएगा, हाथ बढ़िया से निकालो। तुम लोग, तुम लोग को इसीलिए ना धीरे से लग रहा है, क्या कि तुम लोग तनी। बोली बोली काहे नहीं थी, ऐसे तो फटर फटर, ऐसे तो फटर फटर करते रहते। ऐसे, ऐसे फट। छड़े लाओ रे। उस पर होगा, देखो ना उस पर होगा। बोलते काहे नहीं है, हाँ? मुंह में पान है। जल्दी जल्दी हाथ निकाला ना।
भरिए को चलिए। मजा आया? और मजा लेना है? नहीं लेना है? मार जानते हो काहे लगा है? ये मार इसलिए थोड़ी नहीं लगा कि तू बोला नहीं। मार इसलिए लगा कि गलत टाइम में बोलता है। जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय तो थोड़ा मुंह से मुंह मुंह में लगता है बकार लग गया, बद्ध लगा हुआ है। और जब कहते हैं कि चुप रहो तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता है। अब यही करेंगे, छोटा छोटा गलती के लिए एक तरफ से पीटेंगे सबको। ये बैचे पूरा टारगेट में है। तुम्हारा देंगे हम सबका दिमाग स्थिर कर देंगे। हल्ला तुम कर लेगा क्लास में। क्या बोल रही है? फिर बोल रही है, फिर हल्ला करेगी। हाँ? क्या ना हो गया ये? इधर इधर इधर। कार्बन 10 गो रहेगा तब कितना हाइड्रोजन रहेगा? हाँ, असर किया है। असर हुआ है। बहुत बढ़िया। नहीं तो तुम देखो, तुम चाहते हो कि मार लगे तभी तुम पढ़ाई लिखाई करोगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तुम रुपया दिए हो ना रे, व्यवस्था तो करेंगे ही हम। व्यवस्था खूब करेंगे। यहाँ क्लास में आके नाटक कर लेगा। अब समझ में आया जनरल फॉर्मूला का मतलब? जीएफ समझ में आया? गर्लफ्रेंड नहीं। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। सुन लो ध्यान से। पढ़ाई के दौरान जब लगे ना कि कुछ सर बोलवाना चाह रहे हैं, गलत सही अंट संट बोलना है। और जब और जब कह रहे हो कि चुप रहिए, तो जो बूझने भी आता है वो नहीं बोलना है, मुंह बंद करके रहा करो। तुम्हारे बैच में ये आज शुरुआत है, ये पिटाई तुमको हमेशा लगते रहेगा अब। क्या है कि हम बताएं ना कि तुम्हारा बैच हिट लिस्ट में है, सबसे ज्यादा परेशान। और हम खुद भी दिक्कत में आप ही के बैच से हैं। पढ़ाई कम होता है, नाटक इस बैच में ज्यादा होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब नाटक होता है तो अभी तक आप कर रहे थे, अब हम करेंगे। चलते रहेगा रे या। बचने का एक एक तरीका है। क्लास में शांत रहिए। यदि क्लास में शांत रहिएगा नॉर्मली, तो पढ़ाई की वाला बात भी पूछे नहीं बताइएगा तो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे हल्ला करोगे, पढ़ाई वाला बात पूछेंगे नहीं बोलोगे, एक तरफ से मारेंगे सबको, चाहे जो बोला है उसको भी और जो नहीं बोला है उसको भी। काहे की मार क्यों लग रहा है? मार इसलिए लग ही नहीं रहा है क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मार इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस समय आपको हल्ला नहीं करना था उस समय आप हल्ला कर रहे थे। देखिए ना ड्रामा अब। हल्ला करेगा। बोलिए रही। है तो है। फास्टिंग में है तो क्या हो गया फास्टिंग में? हाँ? क्या 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 हुआ फास्टिंग में? फास्टिंग में तेरा जबरदस्ती हम सही लें? फास्टिंग में तेरा देह पर दुर्गा माया आयल है? हाँ? सुनो ना, शांत हो जाओ। हो गया शांत? तो मुंह बंद रखना अब। नहीं तो हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, डाल देंगे एगो। अच्छा ये बताइए, कम से कम कितने कार्बन का आप एल्केन बना सकते हैं? देखो फिर नहीं मुंह खुला। हाँ तो ऐसे मुंह खोलना है ना। एक्टिव रहो एकदम, माथा को एकदम चंचल मोड में रखो। जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास हमको होते रहना चाहिए। हमको ये नहीं लगना चाहिए कि तू बैठा हुआ मुर्दा बैठा हुआ है यहाँ। हाइड्रोकार्बन में कम कार्बन तो रहना ही है, तो कम से कम एक कार्बन रहेगा। तो एक कार्बन का यदि आप हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितना लगेगा? 4।
हमारा हाथ में अपने फोका फूल गया। क्या बोली? अभी नहीं मारिएगा। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं CH4। हाँ बहुत बढ़िया, अब लग रहा है तुम लोग जागा है। अब बताइए तो सेकंड मेंबर में क्या करेंगे? अभी अभी कुछ लिखना मत, ये लिखने के बाद कुछ लिखना मत अभी। इसलिए क्या है कि टॉपिक नहीं पढ़ा है, बस अभी हमको जनरल बात कर रहे हैं। अब कितना कार्बन ले सकते हैं? कम से कम दो, तो दो लीजिएगा। और केस एल्केन का है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कितना कितना हाइड्रोजन लगेगा? यहां भी तीन, यहां भी तीन। मजा आ रहा है? और आएगा। इसी को लिख सकते हैं CH3 CH3। हाँ, एक बात और, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। जैसे आप जैसे इसको बोल रहे हैं ना C2H6, तो इसका तो खैर आप लिख दीजिए C2H6, लेकिन आगे से ना कुछ परेशानी आएगा। क्या परेशानी आएगा, जब आएगा तब बताएंगे। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तीसरा पढ़ाइए, क्या करें बताइए? चौथा में 4 कार्बन। अब यहां पर कितना हाइड्रोजन? देखो, अब कोई देखेगा ना रोड पर भी जाते हुए कहेगा हाँ पढ़ाई हो रहा है। तुम पहले बताता तुमको एक अक्षरी का जरूरत है। बताओ, लेट कर दिया बताने में। अच्छा किया बता दिया। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, ये वाला हल्ला भी सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, और करके C3। क्या बात है। यहाँ कितना लगेगा? माहौल आप थोड़े बनाए, माहौल हम बनाए हैं। अब अच्छा, एक बात समझ में आया कि अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है। बताओ, इतना मुर्दा को आदमी जिंदा कर सकता है। एक आदमी को बीच में हो कर देता है। CS3 नहीं बोलता है, हो कर देता है। वापस आइए। हो गया? अब शांत रहेंगे। नहीं, 5 का नहीं, सुनिए तो पहले। अब जिस ट्रेंड से चल रहे हैं यहां से अब कुछ गड़बड़ी स्टार्ट होगी, उसको समझिए पहले। अभी जैसे देखो, ये 4 कार्बन का चेन है। ये शाखित है या अशाखित? पैर का लाठे। ये अशाखित है। ये अशाखित है, शाखित है। अब सुनिए ध्यान से, दोनों अलग अलग यौगिक है, सेम है? दोनों, सुन लो, दोनों अलग अलग है, दोनों समान नहीं है। इसमें लेकिन तुम हाइड्रोजन लगाओगे तो इसमें भी 10 आएगा और इसमें भी 10 आएगा। इसका भी फॉर्मूला बनेगा C4H10, इसका भी बनेगा C4H10। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में 4 कार्बन से जब ज्यादा होने लगे तो उसको लिखना नहीं है। मतलब 3 कार्बन से ज्यादा होने लगे तो उसको लिखना
नहीं है, ये साखित है, ये असाखित है। तो एक काम करते हैं, हम टॉपिक ही यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, होगा फूल गया हाथ में, बोलेगे भले हुआ। अरे सुनो ना, अभी बायां हाथ बचल है, एग्रेस लतिया है, वो हो जाएगा। फिर हेडिंग डालिए तो। लिखिए यूपीएससी नेम ऑफ अन ब्रांच डेलकेन। ए, टेढ़ छड़ी इस बात का गवाह है कि इसके साथ कुछ ज्यादा ही बदसलूकी हुआ है, अत्याचार हुआ है। कहिएगा तो हम इसको आप पर सोच कर देंगे, जैसे इसको यहाँ से मोड़ना है तो इस बार से मारेंगे तो यहाँ से सोच हो जाएगा, फिर यहाँ से मारेंगे यहाँ से सोच हो जाएगा। आप रे माइक कीजिएगा, सब जानते हैं। लिख लिए, सुनिए, अब आपको आगे कुछ नहीं लिखना है, ये तो बस हम ऐसे ही समझा रहे थे। अब यहाँ समझिए, हम आपको पहले कहे हुए हैं कि यदि आप कार्बन में हाइड्रोजन को बार बार जोड़िएगा तो ये काम थोड़ा लंबा चौड़ा है, टफ काम है, इसलिए कि उसमें बहुत हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, बार बार उसको लिखना पड़ेगा। तो आप उसको लिख दीजिए तो भी, नहीं लिखिए तो भी एक ही बात है। यदि हम एक कार्बन लिए पहला एग्जाम्पल में, तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन का कोई जरूरत अब नहीं है, सिर्फ नाम के लिए सिर्फ कार्बन की जरूरत है। तो एक कार्बन के लिए मिथ, और लास्ट में नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए। क्या बात है, लग गया, नजर लग गया। ये देखो फटर फटर करते रुकिए, रुकिए, सॉरी फटर फटर काहे करती है बीच में, मुंह बंद नहीं रहता है, हैं? मुंह बंद, अपने में बोली का है, जब पढ़ा तुम सुन रहे थे, तुम इसका किस्सा सुन रहे थे, ये नहीं सुन रहे थे, किसको कह रहे, किसको कह रहे थे, तो किसको बोली, हैं? किसको बोली, प, पगला गई है क्या तुम, मुंह बंद नहीं रहता है, बोलिए रही है, कैसा पागल है। कितना कार्बन है ये, तो पांच के लिए क्या बोलेंगे, रुकिए अब, नाम बताओ इसका, ब्यूटेन। अरे तुम्हारा सब आवाज निकल जाएगा, रुको ना, अगला टॉपिक चेंज होगा, बस बताओ इसका नाम, बोलिए। इसको आप बोले ब्यूटेन, इसको अब चुप हो जाइए और सुनिए, ये चार कार्बन का ब्रांच चेन है, ये चार कार्बन का ब्रांच चेन, इसके नाम लिखने के लिए आपको बहुत सारा नियम समझना पड़ेगा। इसका नाम लिखना, ये चार गो का ब्यूटेन, पांच गो का पेंटेन, छह गो का हेक्सेन, ये बहुत आसान था, इसीलिए आप हल्ला कर रहे थे और हम सुन भी रहे थे और बर्दाश्त भी कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बर्दाश्त किए ना अभी। अब आगे का जब टॉपिक आएगा तो इसी तरह से हल्ला होते रहना चाहिए, पढ़ाई वाला।
और अब स्टार्ट होगा आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच डेल्केन, और उसमें जहां मुंह बंद हुआ तुम्हारा, तुम्हारा ये एनर्जी लेवल घटा, अगला दिन एगो और पाइप। उतारिए इसको। 6 कार्बन तक लगातार उतारो तो, 6 कार्बन तक, जैसे ये 2 कार्बन है ना सामने, इतना हाइड्रोजन वगैरह मत डालो, डायरेक्ट उतार दो मतलब अनब्रांच्ड में। कल क्लास आने में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यहाँ तक लिख लिए? अपने से लिखो, खुद से लिखो। हाइड्रोजन हम शुरुआत में डाल दिए, लेकिन अब हाइड्रोजन हम डालेंगे नहीं आगे से। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन, इस तरह से आगे बढ़िए। और यहाँ से आगे का टॉपिक होगा आईयूपीएसी नेम ऑफ, यहाँ से टॉपिक बहुत भारी हो जाता है आगे सडनली अब ये। छुट्टी देने या रेगुलर रखें? छुट्टी किसको किसको चाहिए, खड़ा हो तो। अरे खड़ा हो जाओ ना, डरो मत, ऐसे बस पूछ रहे हैं। 20-25 को खड़ा हुआ, बस दइए देंगे छुट्टी। आइए कल, आइए कल आइए। अब चलेगा क्लास लंबा अब। मेरा मन मारेंगे। जिस समय चुप रहने कहते हैं चुप रहते ही है। हाँ तुम ठीक है, तुम ठीक है। हाँ तुम बहुत ठीक है, ये दोनों बहुत बतियाते हैं, ये बहुत खिस्सा करते हैं। सुधर गई अब। ठीक है आगे। हाँ तुम दोनों ठीक है। हाँ बिल्कुल, यही होना चाहिए। हाँ तुम करती है ना बात, उस दिन आगे में बैठ के तुम ही खिस्सा कर रही थी। हाँ तो
ना नहीं दे रहा है। दे दिया करो, पटाख से दे दिया करो। अब एक दिन आते
क्या बता रहे थे? जाके पर्दा लगा लो तो। इससे पहले एक दिन ही क्या किया है, वहाँ साइकिल स्टैंड में खड़ा था। यहाँ हम कुछ खाना वाना खा के हाथ धो रहे थे तो देखे उसको खड़ा था। उसके बाद हम आए क्लास लिए, पूरा क्लास में ही क्लास नहीं किया है, क्लास के बाहर रहा है, वहीं पर खड़ा रहा। फिर जब छुट्टी दी तो देखे इधर उधर पास कर रहा था, फिर गया। मतलब आया है, स्टैंड में खड़ा रहा है, क्लास नहीं आया है, क्लास खत्म हुआ फिर साथ में चला गया। पहला गलती इसका उस दिन देखे, कुछ नहीं बोले। एक दिन 11th की लड़की सब जो है सो शिकायत की है कि सर वहाँ लड़का सब खड़ा रहता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। आज फिर वही शिकायत। यार सिंपल सा बात है, नहीं पढ़ना है तो मत आओ। जरूरी है यहाँ पर क्या तुमको बुलाने के लिए कोई गया था? तुम यहाँ पर आए हो इसका एक ही मकसद है कि तुमको पढ़ना है। जब पढ़ना ही नहीं है तो इस गली में आने की क्या जरूरत है? और गली में आ भी गए तो चलो ठीक है, साइकिल स्टैंड में क्या कर रहा है, क्लास में क्यों बैठा, क्यों नहीं बैठा हुआ? 2 दिन बिन बोले क्लास से बाहर निकला है, बैग लेके निकला सीधे चल दिया। धर्मशाला थोड़ी है। आज फिर निकला है, अगला दिन आएगा फिर मारेंगे आज। फिर इतने मार लगेगा। नाटक थोड़े चल रहा है, नहीं आना है मत आओ। आए चल दिए, वैसे थोड़े होता है। तो हम लोग चाहते हैं ना कि सब वेराइटी दूर रहे। और दूर करने का बस एकदम बेजोड़ तरीका है यही, जो तुम सब देखा। डिसिप्लिन के साथ आप लोग भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो तुरंत निकलिए यहाँ से। नाटक कर कीजिएगा यहाँ, कमेंटबाजी किए, किसी को कुछ बोल दिए, क्लास में संट बोल रहे हैं, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चल दिए। मार के सुताइए तो देंगे? नाटक कर लोगे क्लास में? एक आध वो आदमी हड्डी से पतित होता है।